जय हिंद दोस्तों। देखिए आज की क्लास में हम हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिससे आपके बिहार दरोगा के एग्जाम में 1 से 2 सवाल आने वाला है। ठीक है, और आएगा ही, ये सवाल नहीं उठता है कि नहीं आएगा, कि हर साल, क्योंकि हर साल उससे पूछा है, ये गारंटी है 1 से 2 सवाल आपको देगा ही देगा। ठीक है, तो वो है, देखिए जैसे हमारे भारत में अंग्रेजों का शासन था, तो कुछ क्रांतिकारी ने कुछ संगठन या संस्थाएं बनाए, तो उसी से रिलेटेड पूछ देता है आपको कि जैसे ब्राह्मण समाज का संस्थापक कौन थे, तब पूछ देगा, आपको दे देगा कोई संस्था या कोई संस्था दे देगा, अब पूछ देगा कि उसका संस्थापक कौन थे। ये हर बार देता है आपको, 1 सवाल या 2 सवाल इससे बनता है बिहार दरोगा का। तो देखिए इसमें टोटल सोल्यूशन में देखेंगे तो आपको 59 गो है, तो 25 आज करवा देंगे और बाकी जो बचेगा वो कल करवा देंगे। क्यों, देखिए याद करना है, ऐसा नहीं कि टन डेली करके चल जाना, 59 एक क्लास में कर दे। तो हम हर को एक तरीका, एक ट्रिक लगाकर आपको बताएंगे, क्योंकि ऐसा दिमाग में एक बार फिट होना चाहिए ना कि भूले नहीं, क्योंकि इससे सवाल आएगा। और हम बताए थे आपको कि वही टॉपिक लाएंगे जो आपके बिहार दरोगा का एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो चलिए लेट नहीं करते, बोर्ड पर देखिए आ गया आपका बोर्ड पर। ठीक है, ये पेज नंबर आपको कितना 59 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, लूसेंट का नया बुक रहेगा ना 2022 का एडिशन वाला, तो मिल जाएगा 59 पेज नंबर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ही देखेंगे कि पहला क्या, देखिए यहाँ दिया स्थापना वर्ष दिया है ना बीच में, देखिए पहले संस्थाएं हैं, फिर है संस्थापक। ठीक है, तो स्थापना वर्ष दिया है, स्थापना वर्ष नहीं याद करेंगे, कोई फायदा नहीं है स्थापना वर्ष याद करने का, क्यों डेट नहीं देता। ठीक है, और ये देखिए धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन या संस्थाएं हैं, तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको एकदम चट कर दीजिए, खा जाइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1 से 2 सवाल हम लिखल है कि आएगा तो आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, तो सबसे पहले क्या है, एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कौन था। ठीक है, ये सब याद करेंगे। तो विलियम जोन्स थे। ठीक है, तो देखिए विलियम जोन्स, तो विलियम जोन्स ने किसका स्थापना किया जी, तो एशियाटिक सोसाइटी का एक ही वो किए थे, एशियाटिक सोसाइटी का। एशियाटिक क्या है, सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कौन किए थे, विलियम जोन्स ने। कैसे याद करेंगे, देखिए आपको दे देगा, आपको ये देगा कि एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कौन किए थे बताइए। ऑप्शन में 4 को में दे देगा, एक विलियम जोन्स रहेंगे, बाकी दूसरा रहेगा। ठीक है, तो हम इसको याद करना है, क्योंकि याद करना है, कैसे भी याद करना है, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में आने वाला है, आएगा। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमने भी कितने सेट मारे हम देखे हैं, तो हम यहाँ लाए हैं, ऐसे नहीं लाए। आप देखिए, आप खोलिए प्रीवियस ईयर, मिलेगा। ठीक है, तो एशियाटिक सोसाइटी याद करेंगे, विलियम जोन्स ने इसका स्थापना किया था। और कैसे याद करेंगे, देखिए भारत कहाँ मिला हुआ है, आप बोलेंगे एशिया में मिला हुआ है। ठीक है, एशिया में मिला हुआ कहाँ, भारत में मिला, भले भारत कहाँ मिला है, एशिया में मिला हुआ है। ठीक है, तो विलियम में मिलियम नहीं आपको लग रहा है, विलियम में मिलियम लगता है, मिल रहा है। ठीक है ना, तो एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कौन करेंगे, विलियम जोन्स, क्योंकि भारत में मिला है। ऐसे याद करेंगे, मिलियम भारत में, एशिया में मिलियम कौन, भारत, तो भारत के लिए ही स्थापना किया गया। संस्था, जितना संस्था था ये भारत के लिए किया गया था, क्रांतिकारी हो गए, सामाजिक हो गए, समाज के लिए, धर्म के लिए, सब किया गया था भारत के लिए ना। भारत में अंग्रेज थे, उनके खिलाफ किया गया, क्योंकि बहुत से अत्याचार हुआ, तो ये संगठन बनाया गया था आज़ादी के लिए। ठीक है, तो एशियाटिक सोसाइटी का हमको याद किए कि एशिया में हमारा भारत मिला है, तो यहाँ से मिलियम शब्द आ रहा है, तो मिलियम से कौन शब्द आया, विलियम, तो विलियम जोन्स ही एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किए थे। चलिए अब चलेंगे आगे। अब दूसरा देखिए, अब क्या है दूसरा, तो राजा राम मोहन राय। देखिए हम इधर नहीं देख रहे हैं, हम इधर चल रहे, क्यों, क्योंकि एक वो पकड़ेंगे, उससे जितना रिलेटेड है एक बार हम बता देंगे, क्योंकि ऐसे याद कीजिएगा तो दिमाग में फिटे हुआ है। आप ऐसे भी याद करेंगे कि वेदांत कॉलेज का स्थापना कौन था, राजा राम मोहन राय, ऐसे याद नहीं होता है, कभी भी याद कीजिएगा भूल जाइएगा। हम कैसे याद करवाते हैं, देखिए कैसे, एक बार में आपको याद हो जाएगा। तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय
काची स्थापना किए थे भैया जी? राजा राम मोहन राय से बहुत पूछ देता है, हर बार पूछता है। देखिए राजा राम मोहन राय ने तीन चीज़ों का स्थापना किया था। पहला क्या था? पहला आत्मीय समाज, आत्मीय समाज। एक किए थे ब्रह्म समाज का। क्या था? कैसे क्या था? ब्रह्म समाज का एक, पूरा नहीं लीजिए, समझ लीजिए, आत्मीय समाज, ब्रह्म समाज। देखिए एक किए थे कौन? वेदांत का। ट्रिक से भी बताएंगे, ट्रिक से रुक जाइए, लिखे हैं पहले। वेदांत कॉलेज का स्थापना किए थे। देखिए कैसे याद करेंगे। अब देखिए राजा राम मोहन राय, जब प्रजा में दिक्कत होती है, किसी का दिल आत्मा दुखता है, तो कहाँ जाएगा? तब बोलेगा राजा के पास जाएगा। कहाँ जाएगा? कि वो उस समय एक तरह से राजतंत्र ही था, समझ लीजिए, पुराना जमाना में राजतंत्र होता है, आदमी राजा के पास जाता है कि हमारा ये दर्द है, सुन लीजिए भैया जी, बड़ा आत्मा दर्द दुख है, किसी से प्रेम हुआ, वो हमें एक्सेप्ट नहीं की, तो हमारा दिल दुख रहा है, कुछ उपाय बताइए राजा जी। तो आत्मा समाज का स्थापना कौन कर रहे हैं? तो राजा जी, समझ, तो राजा राम मोहन राय। ठीक है। अब ब्राह्मण कहाँ रहते थे? तो राजा के पास ही रहते थे। ठीक है। तो ब्राह्मण के लिए समाज कौन स्थापना करेगा? तो राजा ही करेंगे। तो ब्राह्मण समाज कौन किए थे? राजा। तरह किसे याद होगा? राजा राम मोहन राय। ठीक है। अब देखिए ब्राह्मण के लिए समाज का स्थापना हो गया। अब इनके लिए कॉलेज चाहिए ना, ब्राह्मण कुछ ज्ञान देते थे। देखिए तो मांगे ब्राह्मण की हमें जमीन चाहिए, कॉलेज बना दीजिए ना, कॉलेज बना दीजिए, ज़्यादा अच्छा से चलेगा ब्राह्मण समाज वाला। ठीक है। तो राजा ने कॉलेज बनाएंगे, राजा ने कॉलेज बनाएंगे वेद के लिए। तो वेद देखिए, एक ब्राह्मण वेद ज़्यादातर रिलेटेड है ब्राह्मण से। तो वेदांत कॉलेज कौन स्थापना किए? राजा करेंगे। ठीक है। तो राजा राम मोहन राय वेदांत कॉलेज की स्थापना किए थे। तो याद हो गया हमें। तो आत्मा दुखेगा तो कहाँ जाएगा आदमी? राजा के पास। मतलब कि राजा राम मोहन राय ने आत्मा समाज का स्थापना किया। ब्राह्मण के लिए कौन? ब्राह्मण कहाँ रहते हैं? राजा के पास। तो राजा राम मोहन राय ब्राह्मण समाज की स्थापना किए थे। अब ब्राह्मण को रखेंगे तो उनके लिए वेदों के लिए कोई कॉलेज स्थापना करेंगे ना, तो वेदांत कॉलेज की स्थापना कौन करेंगे? राजा जी। ठीक है। तो राजा राम मोहन राय वेदांत कॉलेज की स्थापना किए थे। ठीक है। तो राजा राम मोहन राय ने कुछ स्थापना किया, सबसे आत्मीय समाज, फिर ब्राह्मण समाज, फिर वेदांत कॉलेज। देखिए हम लगातार नहीं लिख रहे हैं, ऐसा ना समझिए, क्योंकि देखिए पहले आत्मीय समाज होगा, फिर वेदांत कॉलेज होगा, फिर ब्राह्मण समाज होगा, लेकिन याद हमें करना है। इस जैसे हम लिख दिए हैं, सिर्फ यहाँ माइंड बैठाइए, ये नहीं किया हम उल्टा बोल रहे हैं कि ई पहले कि फिर ई किए थे, पहले ई फिर ई फिर ई। ठीक है। चलिए तो याद हो गया हमें। तो एक बार बताइए कि विलियम जोन्स किस चीज़ का स्थापना किए थे? तो एशियाटिक सोसाइटी का। किस चीज़ का? तो एशियाटिक सोसाइटी का। तो एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने किया? विलियम जोन्स ने। किसने? विलियम जोन्स ने। और उसी में बताइए राजा राम मोहन राय ने किस किस चीज़ का स्थापना किया? तो सबसे पहले बोलेंगे आप आत्मीय समाज का, दूसरा ब्राह्मण समाज का, तीसरा ब्राह्मण के लिए वेद कॉलेज बनाए थे, तो वेदांत कॉलेज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने। चलिए अब चलेंगे आगे। चलिए अब इसके बाद है कौन? देखिए अब है इसके बाद कि युवा बंगाल आंदोलन का स्थापना किसने किया था? युवा बंगाल आंदोलन का स्थापना किया था। तो इसको देखिए कैसे याद करते हैं। ठीक है। ये बड़का है, आप देखिए वहाँ पर देखिए कितना नंबर? 4 नंबर। हम यहाँ लिखेंगे, ऐसे याद कर लीजिए, हम बताएंगे। जैसे 4 नंबर देखिए, तो 4 में है क्या? युवा बंगाल आंदोलन का स्थापना किसने किया था? देखिए बंगाल एक संपन्न, बोले तो अच्छा विकसित राज्य था उस समय। ठीक है। तो जब युवा बंगाल आंदोलन हुआ तो अंग्रेज डर गए थे। देखिए डर गए थे। ठीक है। डर गए थे तो यहाँ से रिलेट हो गया, आप देख सकते हैं। हेनरी लुई विवियन डिरोजियो, है ना, डिरोजियो, यहाँ से आया डिरोजियो, मैंने डर गए थे। तो युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने किया था? तो आप बोल सकते हैं हेनरी लुई
विवियन, क्या हो गया था, डर गए थे, डिरोजियो, डिरोजियो क्या होते, डर गए थे, ऐसे याद रखेंगे। अब जो उनका समझिए कि सबसे संपन्न, वहाँ से ज़्यादा पैसा था, और वही युवा बंगाल आंदोलन, एक तरह से युवा आंदोलन कर देंगे, तो फिर वहाँ दिक्कत उनको हो जाएगा, अंग्रेज को हो सकते वहाँ बंगाल को उसको छोड़ना पड़ जाएगा, तो ढेर पैसा जो आ रहा था वो उसको कब्जा नहीं कर पाएंगे, तो डरेंगे कि नहीं डरेंगे, तो मेन जो उनका है राज्य उसी को छोड़ना पड़ेगा, तो डर जाएंगे, ऐसे याद करेंगे। तो कौन स्थापना किए थे, सबसे ज़्यादा याद रखेंगे इसको, डर है डिरोजियो, मैंने कि डर गए थे, डिरोजियो, तो हेनरी लुई विवियन डिरोजियो, लुई विवियन डिरोजियो, इतना बड़का नाम है समझिए, तो एक पॉइंट धरना पड़ेगा, ठीक है। तो युवा बंगाल आंदोलन का स्थापना हेनरी लुई विवियन डिरोजियो। अब चलेंगे आगे, अब है कौन सा, अब पांचवा में ब्राह्मण समाज जो बता दिए, चलिए अब आगे चलेंगे। आगे कौन है, आगे आप देखिए छठा नंबर देखिए, छठा नंबर में क्या दिया है, छठा नंबर दिया है कि लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना किसने किया था। देखिए छठा नंबर, देखिए लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना किसने किया था। अब देखिए होल्डर जानते हैं, होल्डर बॉल होता है, जैसे होल्डर में बॉल लगता है, तो कभी भी आप बॉलवा लगाइएगा इंजोरा के लिए, तो सबग्रो लगाइएगा जरूर है, लेकिन एक आपने द्वार पर जरूर लगाएगा, द्वार मैंने गेटवा फिर लगाया कि इंजोरा रहे, ठीक है, इंजोरा रहे लगाइएगा, जरूर लगाइएगा। तो इसका स्थापना कौन, होल्डर से आया था, तो द्वार पर लगाना है बॉलवा होल्डरवा, ठीक है। तो द्वारकानाथ टैगोर, ठीक है। तो कभी बोले कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी का स्थापना, तो होल्डर्स से पॉइंट हटेंगे, होल्डर्स मैंने द्वार पे एगो होल्डर लगा के उसमें बॉल फिट कर देना है। तो द्वारकानाथ क्या है, द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापना किया था कोची का, लैंड होल्डर्स सोसाइटी का, याद हो गया हो, ये तो कभी भूल ही नहीं करेगा, होल्डर जैसे ही आएगा अरे द्वारे पता लगाना है द्वारकानाथ टैगोर, ठीक है, क्योंकि एक के को मिलेगा आओ नहीं मिलेगा, देख लीजिएगा आप जाके, द्वारकानाथ टैगोर एक ही के स्थापना किए थे, वही होल्डर वाला, ठीक है। चलिए अब चलेगा आगे, तो छठा तक हो गया, अब सातवां में देखिए किसका है, अब जो एक के को है तो इसी ने बताएंगे, अब जो ज्यादा रहेगा उसको जैसे बताएं, क्या था राजा राम मोहन राय, उसे बताएंगे, ठीक है। चलिए आप देखिए देवेंद्र नाथ ठाकुर के बारे में बताते हैं। 7वां नंबर में देखिए 2 किए थे स्थापना, तो हम इनको धर लेते हैं, 2 ज़्यादा किएंगे उनको धर लेंगे हम, अब पढ़ेंगे उसको। देवेंद्र नाथ ठाकुर, ध्यान दीजिएगा, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किस किस चीज़ का स्थापना किया था। तो सबसे पहले था क्या, तत्वबोधीन सभा का। अब देखिए जो जमीन पर तत्व है जितना, सोचिए एक बार, क्या आपने बनाया, इंसान ने बनाया, जितना तत्व है कभी नहीं बना सकते इंसान, उसका यूज कर सकते हैं। जो धरती में तत्व है, सोना लोहा जितना है धातु, कभी बना सकते हैं, नहीं बना सकते, उसका सिर्फ यूज करते हैं हम लोग। तो कौन बनाए थे इसका, तो आप बोलेंगे देव भगवान बनाएंगे, नहीं तो देवेंद्र नाथ टैगोर, तत्वबोधीन सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, क्योंकि देव बनाए ना तत्वों को, हम ना बनाए, हम बनाए, आप बनाए, कोई न बनाया, सब भगवान की कृपा है, ठीक है। देवेंद्र नाथ टैगोर, तत्वबोधीन देवेंद्र नाथ टैगोर, तत्व बोलते रहिएगा, बोलने से भी ज्यादा याद होता है, अब बाकी तो हम बताएंगे। दीन सभा का स्थापना कौन किए थे, तो देवेंद्र नाथ टैगोर। देव जी तत्व का कर सकते हैं, तत्व हम थोड़े लाए हैं, आप लाए हैं नहीं ना। चलिए अब कौन है, एक तो हम पढ़ लिए, अब देखिए दूसरा कहाँ गया,
दूसरा है। देखिए, अब देखिए तत्व, अब देव है, देव हैं, देव के लिए दुनिया उनको खुश करने के लिए प्रार्थना करती है, बोले तो उनको याद करने के लिए प्रार्थना करती है, और उनसे एक तरह से संपर्क, बोले तो हम जब प्रार्थना करते हैं तो सोचते हैं कि हमारे सामने वो देव, वो भगवान, वो ईश्वर, वो अल्लाह हैं, और हम उनके बोले तो याद में प्रार्थना कर रहे हैं, हम उनको एक तरह से पुकार रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें इस धरती पर बहुत अच्छा कर्म करने में मदद कीजिएगा, और हम इस धरती पर अच्छे कर्म करेंगे। तो हम जब प्रार्थना करते हैं तो किसको आज बोले तो किसके लिए करते हैं, तो देव, भगवान, माता पिता भी है, ठीक है। तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने एक और क्या स्थापना किया, प्रार्थना समाज का। प्रार्थना समाज में कौन कौन थे, प्रार्थना समाज में अकेले लेकिन नहीं कहे थे, ठीक है। प्रार्थना समाज में अकेले नहीं किए थे, प्रार्थना समाज का और दो संस्थापक थे कि वो तीन को मिलकर किए थे, ठीक है। तो केशव चंद्र, देखिए यहाँ लिखा हुआ, केशव चंद्र के सहयोग से, किसके, केशव चंद्र के सहयोग से एमजी राणा डे और देवेंद्र नाथ टैगोर, और एक है आत्माराम पांडुकर, क्या है, आत्माराम पांडुकर, ठीक है। तो दो और थे, कौन कौन थे, प्रार्थना समाज का संस्थापक, एक तो देवेंद्र नाथ ठाकुर, और कभी पूछ देगा कि किसके सहयोग से, तो केशव चंद्र, केशव चंद्र, केशव चंद्र, केशव चंद्र, क्या है, केशव चंद्र के सहयोग से, केशव चंद्र के सहयोग से, याद रखिए केशव चंद्र के सहयोग से। और कौन कौन थे, दो गो थे और, तो पहले एमजी राणा डे, ठीक है, एमजी हिंदी में यहाँ लिख देते हैं, राणा डे। तो टोटल पूरा नाम इनका जानते क्या था, टोटल नाम इनका था महात्मा गोविंद राणा डे। महात्मा, देखिए लिखा होगा नीचे, आगे आएंगे नीचे तक, तो महात्मा गोविंद राणा डे इनका पूरा नाम था, ठीक है। एमजी राणा डे लेकिन शॉर्टकट में लिखा रहता है। और एक और कौन थे, तो आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। तो प्रार्थना समाज में देखिए क्या करता है कि ऑप्शन, प्रार्थना समाज का संस्थापक पूछ देगा, और ऑप्शन में क्या करेगा कि कभी देखिए ई देगा, या तो ई आपको देगा, या तो ई कहने गया, हाँ देवेंद्र नाथ टैगोर देगा, ठीक है, एक ही को देगा, बाकी नहीं देगा, बाकी कोई फालतू कोई दूसरा ऑप्शन दे देगा, इसमें से ये तीनों में से एक ऑप्शन वहां डाल देगा। तो तीनों में से एक डाल देगा तो आप संभाल के निकल जाएगा। तीनों नहीं देगा ऑप्शन में, क्योंकि तीनों है, तीनों देगा तो एक साथ रहेगा, तीनों देगा तो लिख देगा ए ऑप्शन में देवेंद्र नाथ टैगोर, दूसरा में लिख देगा एमजी राणा डे, तीसरा में लिख देगा आत्माराम पांडुरंग, और डी में लिख देगा कि ए प्लस बी प्लस सी, या तो सब ही ऐसे लिख देगा। तो कहाँ मारेगा टिक आप, डी में, डी में, क्योंकि इसका तीनों आंसर है, तो डी मार के निकल जाए। क्योंकि प्रार्थना समाज का संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर, एमजी राणा डे और आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। लेकिन केशव चंद्र के सहयोग से, केशव चंद्र के सहयोग से ही इन्होंने प्रार्थना समाज का स्थापना किए थे। प्रार्थना समाज का स्थापना किए थे, ठीक है। तो इसको कैसे याद करें, एक तो याद कर लिए कि हाँ प्रार्थना समाज का स्थापना कौन की, देवेंद्र नाथ टैगोर, क्योंकि हम प्रार्थना करते थे देव को याद करते हैं। और दूसरा नहीं याद कर पाए, यहाँ से देखिए, हाँ दूसरा यह भी याद कर लेंगे आप, दूसरा भी कर लेंगे याद। देखिए यहाँ से आप कि जब प्रार्थना करते हैं तो आत्मा राम, आत्मा से राम जी की याद नहीं करते हैं आप, आत्मा से राम जी की याद नहीं करते हैं, ठीक है। अपने अपने भगवान को आत्मा से सब याद करते हैं, अपने अपने भगवान, क्या, ये तो गलत बात है। भगवान तो एक है, माने कि जिसको जो मानता है, कहने का मतलब ये, जिसको जो मानता है उन भगवानों को अपने आत्मा से याद करते हैं। और सब भगवान तो एक ही हैं, सिर्फ वो बटे हुए हैं, ठीक है, अपने रूप अलग है और एक हुए हैं, ठीक है। तो आत्मा से याद करते हैं राम जी के, ठीक है, आत्मा से याद करते हैं राम जी के। तो याद रखिएगा कि आत्माराम पांडुरंग, प्रार्थना समाज प्रार्थना करेंगे तो आत्मा से याद करेंगे, ठीक है। और एक बच गया क्या,
एक बज गया MG रानाडे, महागोविंद रानाडे, महागोविंद रानाडे। तो महान गोविंद है, गोविंद भगवान का कुछ कहते हैं ना, तो गोविंद प्रार्थना कीजिएगा तो नहीं याद कीजिएगा, ठीक है। तो महान गोविंद के भी याद कीजिए, जो महान आदमी है उसको आप याद करेंगे। तो MG रानाडे ऐसे भी याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन किसके कहने पर पूछ देगा, मतलब किसके सहयोग से पूछ देगा, तो केशव चंद्र कि कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, तो याद हो गया ये किसका, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किसका स्थापना किया था, तत्व तत्वबोधीन, तत्व देवो देंगे, हम लोग थोड़े यहाँ लाए हैं, तत्व देव न लाएंगे, तो देव लाए थे तत्व। तो तत्वबोधीन समाज का सभा का स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर ने, और एक और किसका, तो किसका किए थे, तो प्रार्थना समाज का, किसका, प्रार्थना समाज का, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो ये प्रार्थना समाज देखिए आपका चल जाइए कितना में दिया है, प्रार्थना समाज आपका मिल जाएगा 17 नंबर में, 17 नंबर भी एक तरह से कंप्लीट हो गया। चलिए अब चलेंगे आगे। अब देखिए इसके बाद आते हैं 8वां नंबर पर। 8वां नंबर पर सबसे पहले पकड़ेंगे कौन, दादा भाई नौरोजी के, और उनको पकड़ के पढ़ेंगे उनसे के बारे में क्या क्या स्थापना की है, क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछ देते हैं ना, पूछ देते हैं, ठीक है। चलिए, तो दादा भाई क्या है, दादा भाई दोनों एक ही में है ना, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। देखिए इन्होंने क्या क्या स्थापना किया, हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, दादा भाई नौरोजी ने किनके स्थापना किया, देखिए दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश के एक तरह से सब करीबी थे, हर बात ब्रिटिश के बारे में, अंग्रेजी कानून के बारे में हर बात जानते थे। और दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले बताया था कि हमारे यहाँ धन का निवेश हो रहा है, माने कि हमारे यहाँ से धन निकाल कर इसका गलत यूज हो रहा है, ये दूसरे देश में बोले तो अपने देश में ले जा रहे हैं, हमें उस धन का जो यूज हो रहा है उसका प्रॉफिट नहीं हो रहा है, सब धन हमारे लिए बर्बाद हो रहा है, और भारत और गरीब हो रहा है, और भारत की जनता तो परेशान थे ही। तो ये ब्रिटिश के करीब थे, सब गलतियाँ ब्रिटिश की जानते थे, और हमारे देश में बोले तो इकोनॉमियों के लिए बहुत अच्छी थे, ठीक है। चलिए, तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश के जब करीब होंगे तो ब्रिटिश सार्वजनिक सभा का स्थापना कौन कर सकते हैं, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा देखिए सार्वजनिक माने समूह होता है, जैसे सार्वजनिक सब के लिए, जैसे कोई मंदिर बना वो क्या है, सार्वजनिक है, सभी के लिए होता है, ठीक है। तो कौन कर सकते हैं, ब्रिटिश के जो करीब होंगे वही ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, माने ब्रिटिश को सभी के लिए कौन बना सकते हैं, तो एक तरह से समझिए कि ब्रिटिश के लिए कौन कर सकते हैं, तो सभी के लिए बना सकते हैं एक ही, कौन, दादा भाई नौरोजी, क्योंकि ब्रिटिश के वो करीबी थे, अब ब्रिटिश को वही कर सकते हैं, बाकी करने ही देगा ब्रिटिश, कर देगा नहीं कर देगा, हमको सबको बना देगा, तुम कैसा है, हमारा कानून सबके नहीं बना सकता तुम ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश सार्वजनिक सभा कह रहा है, तो ब्रिटिश को सबको नहीं बना सकते, एक ही बना सकते थे, दादा भाई नौरोजी। ऐसे भी याद रखिए, दादा ही ब्रिटिश को गिरा सकते थे, दबा सकते थे, क्योंकि दादा सबसे ताकतवर है, उनको पता है कि क्या हो रहा है ना हो रहा है, हम तो अभी आए हैं, हमें क्या पता है दुनियादारी, दादा तो महान है ना, तो ऐसे याद रखेंगे, दादा महान थे, इसे ब्रिटिश के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक सभा बना दिया, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा बने ब्रिटिश सब के लिए, ठीक है। तो ब्रिटिश सार्वजनिक सभा दादा भाई नौरोजी ने स्थापना किया था, ब्रिटिश, और इतना एक बोल रहे हैं तो ऐसे भी याद होना चाहिए, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा का स्थापना किए थे, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने। इसके बाद चलेंगे एक दूसरा, एक इधर लिख देते हैं। चलिए, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना, और उसके बाद कौन 3 चीज का स्थापना किए थे, पहला तो हो गया, अब आएंगे आगे, अगला कुछ है, तो अगला है रहनुमाई माजदायान सभा, बहुत भयानक नाम है, इसको पढ़िएगा ना तो बहुत दिमाग लग जाएगा। तो ये क्या था, रहनुमाई, मगर हम याद करवा देंगे, ये तो हम कहते हैं आपको, रहनुमाई माजदायान सभा,
रहनुमाई आप बोर्ड पर वहाँ देखिए, वहाँ मिल जाएगा आपको कितना नंबर में, तो नंबर 10 में है, ठीक है। तो ब्रिटिश स्वाधीन सभा कितना में था, 8 में, ये मिलेगा आपको 10 में, ठीक है। तो इसको याद कर लेंगे, कैसे याद कर लेंगे कि देखिए दादा भाई निरोजी, हम नहीं जानते थे कि हमारा धन निकल रहा है, ठीक है। तो दादा भाई बहुत रहम दिल के थे, ठीक है। बहुतों ने ब्रिटिश के साथ हमारी कमजोरी से हमारी ही धरती के, देखो ब्रिटिश ऐसे ही 200 साल राज नहीं कर पाए थे, कोई साथ दिया तो, लेकिन ब्रिटिश के करीबी हो के भी ब्रिटिश हमारे लिए बहुत किए, तो बहुत करीबी हो के भी किए, तो इनका दिल एक रहम था, रहम दिल था, ठीक है। कैसे याद करेंगे, रहम, देखिए याद करने का तरीका है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इनका रहम दिल था, बहुत सब पर रहम करते थे दादा भाई। अच्छी दादा है तो पोतों पर बेटों पर रहम न करेंगे। तो दादा भाई नेहरू ने रहम किया, तो रहनुमाई, रहनुमाई समाज दयान सभा का स्थापना कौन कर सकते हैं, दादा, दादा रहम करते हैं ना। दादा भाई नेहरू ने, दादा भाई नेहरू ने रहनुमाई समाज दयास दयाज दया याज यज सभा का स्थापना किया। बस एक पॉइंट रहनुमाई मिल जाएगा, बस ठीक मार के निकल जाएगा। अब एक लास्ट होता है, लास्ट क्या है देखिए, अब एक लास्ट होता है कि लास्ट कौन बच गया इनने, तो एक और है इंडियन, मतलब ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। अब तो कंपनी में घुस गई, तो क्योंकि कम पैसवा कहाँ बताएंगे हम लोग के हो कि पैसवा हमरा पर खर्चा ना होके, हमरे पैसवा हमरा पर खर्चा ना होके दूसरा चीज पर फालतू पर खर्चा हो रहा है जो हमारा फायदा नहीं हो रहा है, तो कंपनियां में जाएंगे तो ना आए। हम बोले ना कि दादा भाई नौरोजी ने बताए थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ये क्या है, ईस्ट इंडिया क्या है, एसोसिएशन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी सुनेंगे तो जो करीबी रहेगा, तो करीबी कौन, दादा भाई नेहरू था ना। एगो लगाए, क्या लाए, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, सार्वजनिक माने समूह होता है, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा का स्थापना दादा भाई नेहरू ने, और रहमदिल थे तो रहनुमाई समाज का है, यही तो बहुत खतरनाक है, माज दयाज सभा का स्थापना, और एक ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना दादा भाई नेहरू ने किया था। अब कंपनियां में घुस गए, अब देखें कि अरे पैसा निकाल रहा है, हमनी सब खर्चे नहीं कर रहा, ये होशियार है, होशियार के नाती बन रहा है। तो दादा भाई नेहरू पढ़े लिखे, वो बताएं कि हमारा धरती से जो कमाया गया पैसा, हमारे देश से जो कमाया गया पैसा हमारे पर न खर्च कर कर किसी और चीज़ पर खर्च किया जा रहा है, और ऐसे चीज़ पर जो हम पर हमारे देश का उससे लाभान्वित नहीं है, फायदा नहीं है, ठीक है। तो कंपनियां में घुस गए थे, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, क्या है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। देखिए बोलते रहिए, बोलने से याद होता है, बोलने से याद होता है। आज और कल में पूरा आपको याद करवा देंगे, क्योंकि आज आधा ईस्ट, ऐसे याद कीजिएगा ना तो रटते रहिए, ना याद होने वाला है। इंडियन एसोसिएशन, क्यों, देखिए हम सिर्फ यहाँ क्लास नहीं कर रहे हैं, हम आपको याद करवा रहे हैं, और ऐसे याद कर रहे हैं कि एक बार में हमेशा याद रहे। बस कभी कभी भूले तो एक बार जरूर अपने लूसेंट की बुक खोलें और देख लें, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना किया राजा राम मोहन राय ने, ठीक है, दादा भाई नेहरू ने। तो दादा भाई नेहरू ब्रिटिश के करीब, ठीक है, तो करीब रहेंगे वही ना, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा खोलेंगे, समूह, कहेंगे ब्रिटिश का समूह बना दीजिए, ठीक है। तो करीबी जो करीब रहेगा उसी को ना ब्रिटिश कहेंगे, या कोई कर सकता है, बाइली करेगा तो ब्रिटिश खतरनाक आदमी, तब रहम दिल नहीं था, वो किसी को मार देता था, झूठा आरोप लगा देता था, जेल में फांसी तक छोटी सी छोटी गलती से चढ़ा देता था, एकदम खत्म था, बोल ही नहीं सकते थे। देखिए कुछ ब्रिटिश ने आने से कुछ अच्छा भी हुआ और बहुत खराब लेकिन हुआ, अच्छा तो हुआ, बहुत खराब हुआ, ठीक है। तो जानिए, तो कुछ थे ऐसे एकदम खत्म थे, एकदम खत्म बोले थे, हम कहते ना अपन लगे एकदम खत्म, इसका कुछ कहना नहीं है, वही है, ठीक है। तो कौन, तो दादा भाई नेहरू ने ब्रिटिश सार्वजनिक सभा का स्थापना किया। एक रहमदिल थे दादा भाई नेहरू, तो रहनुमाई माज दयाज सभा का स्थापना किया, और इन्होंने बताया पैसा निकल रहा है तो कंपनियां में घुस के देखेंगे तो ना,
एगो तरीका घुसे कि ना घुसे हमें क्या पता। तो कंपनिया का नाम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किए। ठीक है, चलिए दादा ही कर सकते हैं इसमें। अब चलेंगे आगे। चलिए देखिए इसमें आपका क्वेश्चन, इसमें आपका 8 नंबर 10 नंबर और इधर आके 15 नंबर कंप्लीट हो गया। चलिए ऐसे याद कीजिएगा तो याद होगा, नहीं तो रटते रहिए भूलते रहिए, ऐसे ही होते रहेगा। एग्जाम में पता चलेगा कि ले कन्फ्यूजन आ गई भैया, क्या होगा फिर। कन्फ्यूजन ऐसा होता है कि हमेशा गलती करके लाता है, ये तो गारंटी है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए अब इसके बाद आते हैं क्या है, परमहंस मंडली। परमहंस मंडली, ठीक है, इसके स्थापना कौन किए थे? क्योंकि देखिए इसको 10 नंबर, हाँ 9 नंबर है परमहंस। जो 2-3 को किए होंगे उनको ही धरेंगे, ऐसे नहीं धरेंगे। ठीक है, मंडली अब एक क्यों किए तो इसको ऐसे कर लेंगे मंडली। परमहंस मंडली का स्थापना किए थे। लेकिन याद करना सब इम्पोर्टेंट है, कहाँ कौन दे देगा किसको पता है, भविष्य किसको पता है। जो भविष्य जान जाएगा तो फिर वो समझिए अपना जिंदगी बदल लेगा, दुनिया बदल सकता है भविष्य जानने वाला। भविष्य कोई नहीं जानता, सिर्फ अंदाज लगाता है। नहीं अंदाज हम क्या लगाए अंदाज, क्योंकि पिछला कर्तव्य देख के ही अंदाज आदमी लगाता है। हम लोग जो पढ़ते हैं तो पिछला प्रीवियस ईयर को भी बोले तो क्वेश्चन क्यों देखते हैं, अंदाज लगाने के लिए कि ऐसा आ सकता है, इसी तरह से पढ़ना है। भविष्य नहीं करते हैं कि वो आएगा, ठीक है, भविष्य नहीं करते हैं पिछला, और ये कंफर्म हो जाता है कि आएगा ही आएगा, क्योंकि ये बहुत चल रहा है हमेशा से। ठीक है, तो परमहंस मंडली, परमहंस मंडली का संस्थापक कौन थे? तो आप याद कर सकते हैं गोपाल हरि देशमुख। अब देखिए एकदम बहुत अच्छा है। अब देखिए परमहंस मंडली, परम खुशी, परम आनंद, परम के बाद आया हंस। हंस से होता है हंसना, समझिए कि हंस उन्हें हंस आ रहा है, तब हंसिएगा तो कनवा से हंसिएगा, ये नकवा से हंसिएगा, आँखवा से हंसिएगा। हंसिएगा तो मुँहवे से नहीं, हंसिएगा तो मुँहवे से ना हंसिएगा। सोचिए तो याद करना कोई बड़का है, अरे थोड़ा दिमाग लगाइए। परमहंस मंडली, ऐसा लगा कि हंस परम हंस खुश, दिमाग बोले तो पूरा आनंद ले। ठीक है, तो मुँह में से ना हंसिएगा। तो देखिए तो सही आपके क्या है, तो गोपाल हरि देशमुख, मुख आया ना। आप कहिएगा ऑप्शन नहीं देगा ना, आप कोई है नहीं है, खोज लीजिए नहीं है। गोपाल देशमुख, गोपाल देशमुख याद हो गया कौन थे, गोपाल देशमुख। क्यों हंसेंगे तो मुंह से, गोपाल देशमुख, गोपाल देशमुख। तो परमहंस मंडली, परमहंस मंडली, हंसेंगे तो मुंहवे से ना, तो गोपाल देश मंडली परमहंस गोपाल देशमुख परमहंस मंडली का संस्थापक थे। ठीक है, चलिए अब चलेंगे आगे। अगला क्या है, तो अगला आ गया आपका, देखिए हम 10वां करवा दिए हैं। अब आता है ज्योति फुले। ज्योति फुले ने 2 चीज का स्थापना किया था। अब ज्योति फुले भी पूछता है, बहुत चर्चित है ज्योति फुले, इनको हम धारेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब ज्योति फुले के यहाँ लिखते हैं सबसे पहले, ज्योति फुले, गलती होगा तो माफ कर दिया है कि गलती हो जाता है लिखे में। तो ज्योतिबा फुले है ना, ज्योतिबा फुले, हमारा क्या पता, हम तो देख रहे हैं बता रहे हैं आपको, है ना, याद रहता है, पढ़ने में कमजोर ना है। चलिए ज्योतिबा फुले, और ज्योतिबा फुले का 2 चीज का स्थापना किए थे। ज्योतिबा फुले, इसको तो ऐसे याद हो जाएगा कि दिमाग में फिट हो जाएगा। देखिए ज्योतिबा फुले, अब कभी भी बाल का, देखिए विद्यालय खुलता है तो खुशी होता है, और जब लड़कियों के लिए विद्यालय खुलेगा तो ये हम कहते हैं कि हमारे जो देश में लड़की को शुरू में पढ़ने नहीं दिया जाता था, इसके लिए बहुत से स्कीम आए कि 10th में 12th में बिहार में
12,000 15,000 मिलता है इंटर पास होने पर लड़की के फर्स्ट डिवीजन। अब अगर ग्रेजुएशन में पास हुई गई ना फर्स्ट डिवीजन, तो उसको 50,000 मिलता है। सोच लीजिए, 15,000 नहीं 25,000 मिलता है, हम गलती बोल दी इंटर में, ठीक है 50,000। तो पढ़ने के लिए पढ़ाए अपना, ठीक है पढ़ाए, लेकिन नहीं होता है, नहीं पढ़ाते हैं ना। एक हम बात बता रहे हैं, अगर आप प्राइवेट स्कूल में चाहे कोई भी पढ़ रहे हैं ना, तो अगर आप इंटर 12th आप इंटर के एग्जाम देंगे ना, भले 12th के एग्जाम, हाँ इंटर के एग्जाम, जब इंटर का एग्जाम देंगे ना, तो जो आपके साथ लड़की पढ़ने वाली ना, उसका शादी हो रहेगा। पहले ही 10वां के बाद शादी हो जाता है, और जब ग्रेजुएशन के पार्ट 2 में होंगे ना, तो अपना बेटा बेटी खिलती रहेगी, क्योंकि शादी करवा देते हैं। इसका बहुत से रीजन है ना। शहर में जाकर देखते हैं ना माँ बाप, तो इस स्थिति से वो शादी करवा देते हैं, क्योंकि शहर में बहुत ऐसा हो गया, धांधली समझिए एक तरह से। पढ़ने के लिए जाएंगे उन्ने उन्ने पार्क में जाएंगे, कभी माँ बाप कैसे जैसे पार्क से गुजरे कुछ काम से, ठीक है ऐसे तो कोई नहीं जाते हैं, काम इतना है कि गुजरे, अब देखते हैं तो उनको लगता है कि यही स्थिति हमारे घर में भी है, तो मजबूरी में ये करना पड़ता है, ठीक है करना पड़ता है। चाहे लड़का हो या लड़की हो, लड़कों को शादी हो जाता है जल्दी, लड़कियों को भी हो जाता है, मतलब लड़का को उतना छूट दे दिया जाता है, ठीक है। लेकिन लड़की बस कुछ ही परसेंट है, उसके चलते सब बर्बाद है, ठीक है। जो पढ़ना चाहती है वो भी नहीं पढ़ पाती, तो जो ऐसा करती है उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके चलते और भी बर्बाद हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए ज्योतिबा फूले, अब जब बालिका के लिए विद्यालय खुलेगा, तो मन में ज्योति जगेगी नहीं, और सब फूल के दम फूल जाएगा, सब फूल जाएगा, माने खुश हो जाएगी कि अब हमारा तो स्कूल खुला है। जो पढ़ने वाला रहेगी लड़की उड़की, तो हमारा तो स्कूल खुला है, अब हमारा कोई नहीं रोक सकता, हमारे गाँव में खुल गया, नहीं हम गाँव में विद्यालय खुल गया, बालिका विद्यालय, लड़कियों के लिए विद्यालय, तो खुश हो जाएगी, ठीक है। अब पढ़ने लगी, क्योंकि गांव में खुला है, दूर दूर तो जाने नहीं देते थे हमारे माता पिता, खुद भी बहुत दिक्कत था, तो नहीं जा पाते थे, उतना दूर कौन जाते थे, गरीब भी आदि है, गरीब हैं, कहाँ जाएंगे उतना भाड़ा लगा के डेली डेली, ठीक है। फीस से ज़्यादा भाड़ा लग जाता है, नहीं तो गांव में खुल जाएगा तो कौन ना जाएगा। तो समझिए, जब बालिका विद्यालय खुला तो मन में ज्योति जगी, मतलब कि ज्योति फूले, बालिका विद्यालय के लिए संस्थापक, बालिका विद्यालय के संस्थापक ज्योति फूले कौन है, ज्योति फूले, ठीक है। तो किसका स्थापना किए थे, बोले तो बालिका, क्या है बालिका विद्यालय का, बालिका विद्यालय का, बालिका विद्यालय का स्थापना ज्योति फूले ने किया। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, अब देखिए एक और चीज का स्थापना किए थे इन्होंने, तो वो है आपका सत्योधोक समाज। अब देखिए सत्य बोलेगा तो ज्योति जगेगा, जब कोई इंसान जिंदगी में सत्य बोलेगा तो समझिए कि उसका ज्योति जग गया है, ठीक है। उसके घर में ज्योति जग गया है, क्योंकि वो कुछ अच्छा करेगा, कुछ अच्छा करेगा, क्योंकि सत्य सब नहीं बोल सकता है, तो सत्य बोलेगा तो ज्योति जगेगा ना। तो सत्य क्या है, सत्य करने का जी, तो आपका मिल जाएगा, हाँ तो ये है 20 नंबर, सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज का स्थापना ज्योति फूले ने किया, ज्योति फूले ने किया, ठीक है। सत्य बोलेगा तो ज्योति जगेगा। चलिए अब चलेंगे आगे, चलिए अब हो गया 11 नंबर समाप्त, अब 12 नंबर, अब 12 नंबर देखिए क्या कहता है, तो 12 नंबर कहता है, 12 नंबर एक किंग वो किए थे, तो पूछेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इससे पहले थे क्या, और दादा भाई नेहरू ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, और ईस्ट इंडिया ब्रिटिश, हाँ देखिए ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का स्थापना कौन किए थे, ये है एक ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था, तो हम बताए ईस्ट इंडिया कंपनी कौन घुस गए, याद करेंगे तरीका, क्योंकि वही ना बताए थे कि पैसा गलती हो रहा है, तो दादा भाई नेहरू, ठीक है। अब आ रहा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन,
ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किए थे। कौन किए थे भैया जी? तो दो आदमी किए थे, एक राजेंद्र लाल और एक और थे कांत ने किए थे, राधाकांत देव, ठीक है, राधाकांत देव। दो आदमी मिलकर किए थे, राजेंद्र लाल और राधाकांत देव। तो वो कभी बोले ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी जी, अब ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, तो राजेंद्र लाल और राधाकांत देव, याद रखिएगा। डबल रा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के लिए, ऐसे याद रखिए, डबल रा ने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किया था। तो राजेंद्र लाल और राधाकांत देव, ठीक है। तो कुछ चीज को आप खुद याद करना पड़ेगा। चलिए अभी बात इसके बाद चलेंगे आगे क्या है? आगे है आपका भैया जी कि मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी का स्थापना किसने किया? मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी का स्थापना किसने किया? बहुत ही भयानक है। अब देखिए बोर्ड पर कितना नंबर है? 13 नंबर। लिखेंगे तो समय लग जाएगा। चलिए 13 नंबर में देखिए, 13 नंबर में देखिए आप जल्दी से। तो 13 में क्या है? मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी। अब इसको याद रखिएगा कैसे? अब देखिए मोहम्मडन में लगा मोह आ रहा। अब देखिए मोह एंग्लो मैंने क्या होता है? एंग्लो इंडियन सुने हैं ना, तो एंग्लो मैंने अंग्रेज होता है, ठीक है। अब अंग्रेज के मुंह में रहिएगा ना तो कहीं लतिया के भगा देगा आपको, ठीक है। वो सही नहीं होता है, वो काम निकाल रहा नहीं, अपना काम निकाल रहा है वो, तो उसका फिर मत रहिएगा। तो उसका मुंह में रहिएगा एंग्लो के ना, अंग्रेज का ना, तो लतिया के निकाल देगा। तो इसी वजह से मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी का स्थापना किसने? अब्दुल लतीफ। लतिया देगा, लतिया देगा नहीं, अब मुंह में रहिएगा एंग्लो का तो लतिया ही करेगा। तो क्या है 13वां नंबर में देख लीजिए, इसका संस्थापक कौन थे? अब्दुल लतीफ। लतिया देता है अब्दुल लतीफ, ठीक है। चलिए अब उसके बाद चलते हैं आगे कौन है? अगला है सर सैयद अहमद खां। ये नाम है, क्या चीज का नाम है? संस्थापक का नाम है, आदमी का नाम है। इनको धरते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सर सैयद अहमद खां। चलिए सर सैयद अहमद खान ने दो चीज का स्थापना किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे? अब देखिए जितना साइंटिस्ट रहेगा उनको सर, देखिए सर से क्यों है? सर सैयद से, तो साइंटिस्ट को हम सर बोलेंगे, सबसे तेज दिमाग के रहेंगे, सर बोलेंगे ना। तो साइंटिफिक सोसाइटी का स्थापना सर सैयद अहमद खां, सर जहाँ लग गया वही सर सैयद अहमद खां साइंटिफिक सोसाइटी का स्थापना। चलिए तो साइंटिफिक सोसाइटी का स्थापना कौन किए थे? सर सैयद अहमद खां। एक और मिलेगा आपको 21 नंबर में, चल जाइए। तो 21 नंबर में आप चल जाइए तो देखिए सर सैयद अहमद खां। तो अगला है क्या? अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो। देखिए यहाँ भी मोहम्मडन एंग्लो आ गया, लेकिन याद रखिए सबसे पहले मोहम्मडन आना चाहिए, तब लतीफ होगा, अब्दुल लतीफ। मोहम्मडन एंग्लो क्या था? मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना क्या था? अब्दुल लतीफ। लेकिन यहाँ है आपका, यहाँ पर आपका क्या है? अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो
ओरिएंटल कॉलेज, क्या है, ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है। अब इसको भी याद रख लीजिएगा, सर सैयद अहमद खान ने किए थे। अब इसको याद करने का तरीका है, अब जो साइंटिस्ट फिर साइंटिस्ट होंगे तो सर जी हम बोले साइंटिफिक सोसाइटी का स्थापना किसने किया था, सर सैयद अहमद खान। तो इसमें समझिए कि साइंटिस्ट है, तो साइंटिस्ट कोई भी कॉलेज खोलेंगे तो डुप्लीकेट नहीं खोलेंगे, डुप्लीकेट खोलेंगे नहीं, ओरिजिनल खोलेंगे। तो ओरिएंटल कॉलेज, ओरिजिनल ओरिएंटेड कॉलेज, ओरिएंटल कॉलेज। तो अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना सर सैयद अहमद खान है। देख लीजिएगा बहुत लंबा है, कितना है 21 नंबर में, देख लीजिए बोर्ड पर लिखेंगे तो समय लगेगा आपका भी हमारा भी, ठीक है। अब चलिए आगे, ठीक है, अब चलिए आगे। तो कोयमा नंबर है, अब देखिए 15 नंबर हम कर चुके थे, ऊपर से आगे चलेंगे, ठीक है। अब देखिए एमजी रानाडे को धरेंगे, इन्होंने भी किया था स्थापना 3 चीज का। एमजी रानाडे एक तो पहले बता चुके हैं आपको, अब बोले कौन सा, प्रार्थना समाज में आए थे एमजी रानाडे, महागोविंद रानाडे। अब दो बचा तो दो को अब देखेंगे, पहले तो बता चुके हैं। तो एमजी रानाडे ने किस किस का स्थापना किया, देखिए एमजी रानाडे सबसे एक तो हम कर लिए थे ऊपर से, ठीक है। अब देखिए एमजी रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किया, पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किया, पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किया, सार्वजनिक सभा का स्थापना चलिए पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किया एमजी रानाडे। तो एमजी रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किया। और एक और बचता है, क्या, एक और बचता है, एक और कहाँ गया एमजी रानाडे, तो एक और हैगा, देखिए अब चल जाइए आप नीचे, कहाँ मिलेगा आपको, हाँ खोजते हैं भुला जाता नहीं। तो एमजी रानाडे ने पहले तो प्रार्थना समाज एक है, पूना सार्वजनिक है, फिर एक और मिलेगा आपका महागोविंद रानाडे के नाम से लिखा हुआ है आपका कौन सा, तो वो मिलेगा 32 में देख लीजिए, 32 यहाँ नहीं है तो हम 32 को अब लिख देते हैं। तो 32 में क्योंकि हम टोटल को लिखना था एक साथ, इस वजह से 32 को भी ले लिया स्पेशल। तो 32 में होगा आपका इंडियन क्या है, इंडियन नेशनल करने गया, हाँ। तो इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का स्थापना किया एमजी रानाडे ने एक प्रार्थना समाज, दूसरा पूना सार्वजनिक सभा, और तीसरा क्या है, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। याद हो गया, आप सोचिए कैसे याद हो गया। एमजी रानाडे में रन लगता है कि आता है रन। अब जब दौड़िएगा तो पूरा दौड़िएगा ना, आधा काला दौड़िएगा। जब नौकरी लगना रहेगा आपका, दरोगा में हो गया, फिजिकल में जाएगा तो पूरा ना दौड़िएगा, आधे दौड़ के छोड़ दीजिएगा, नहीं ना। तो एमजी रानाडे रन आ रहा, लास्ट में दौड़ना है पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना, पूरा दौड़ना है, रन आ रहा है तो एमजी रानाडे। और दूसरा देखिए, अब सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है, तो सबसे ज्यादा कौन दौड़ रहा है, एक तरह से सोशल मीडिया से कोई जल्दी है, कोई भी खबर सबसे ज्यादा जल्दी फैलता है सोशल मीडिया के द्वारा, ठीक है। तो रन में कौन में है, भाग में, दौड़ में कौन है, रन में कौन है, तो सोशल याद दिए, सोशल कॉन्फ्रेंस कीजिए, जल्दी कीजिएगा। अब ऐसे कीजिएगा आने वाला ना, तो उससे ना सोशल कॉन्फ्रेंस हो जाता है। कॉन्फ्रेंस मैंने देखिए लाइव बतिया सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है। सोशल कॉन्फ्रेंस सबसे भी बतिया सकते हैं, ठीक है, लाइव होके। तो एमजी रानाडे, तो रन में सोशल, सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया चल रहा है, ठीक है, चल रहा है कि नहीं, स्पीड में रन दौड़ रहा है। तो इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का स्थापना
एमजी रानाडे, राणा ये जल्दी याद रखिएगा, राणा जरूर याद रखिएगा और पूरा दोहराइएगा तो पूरा सार्वजनिक सभा का स्थापना एमजी रानाडे, एमजी रानाडे। चलिए अब चलेंगे आगे। अब इसके बाद आते हैं कौन कौन हो गया, देखिए 17 हो गया, 16 भी किए, 17 हो गया। अब आते हैं 18 पर, 18 पर आते हैं, वेद समाज का स्थापना किसने किया था? वेद समाज का स्थापना किसने किया था? चलिए वेद समाज का स्थापना किसने किया था? तो 18 में देख लीजिए वेद समाज है। देखिए वेद समाज का स्थापना आचार्य कौन है? केशव चंद्र सेन। देखिए केशव चंद्र सेन आई ही केशव चंद्र थे जिनके सहयोग से प्रार्थना समाज का स्थापना कौन कौन किए थे? तो एमजी रानाडे, आत्माराम पांडुरंग और एक और थे जिनका नाम आप जरूर बताइए कौन थे, कौन थे बताइए भैया जी। तो वो थे कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर, ठाकुर है, टैगोर नहीं, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किए थे। ठीक है, तो अब आए केशव चंद्र के बारे, केशव चंद्र के बारे, तो आर्य आचार्य केशव चंद्र सेन ने देव समाज का स्थापना किया, वेद समाज का। वेद, अब वेद कौन लिखते हैं? आचार्य लोग लिखते हैं, अच्छे लोग लिखते हैं वेदों का। ठीक है, आचार्य आचार्य आचार्य, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, वेद से लेट कर लेंगे, आचार्य लोग ही वेद लिखेंगे। तो वेद 18 में देख लीजिए, हम 18 लिखे हैं, तो आचार्य केशव चंद्र, केशव चंद्र, आचार्य केशव चंद्र खोजिए, आचार्य केशव चंद्र सेन ने वेद लिख देते हैं, वेद किसका है? वेद समाज का स्थापना किया। तो वेद समाज का स्थापना आचार्य ही करेंगे, आओ कौन करेंगे? किनका जरूरत है भैया जी, इससे सब ज्यादा रिलेटेड कौन है? तो वेद समाज का स्थापना आचार्य लोग करेंगे, तो आचार्य केशव चंद्र सेन ने। चलिए अब हो गया आपका 18 नंबर। अब चलेंगे कितना? 19 नंबर। 19 नंबर में आनंद मोहन बोस को धर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया जी। आनंद बोस, बोस आनंद ले रहे हैं ना, तो इनको धरिए ना, आनंद नहीं लेने देंगे, पढ़ेंगे कि आनंद बोस, आनंद बोस। ठीक है, आनंद बोस। देखिए आनंद बोस ने किस किस चीज का स्थापना किया, देखेंगे जरूर। आनंद बोस किस किस चीज का स्थापना किया? अब इंडियन क्या है ना, हाँ, इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी। अब इंडिया के सोसाइटी में ना आनंद मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, लेकिन आज वाला सोसाइटी से नहीं, पहले जो सोसाइटी था उससे, संस्कृतियों का देश। अब संस्कृति खत्म हो रही है, आप रोड पर देखिएगा ना एकदम कच्चा ही बोले, एकदम पहले निकल संस्कृति नहीं है, बर्बाद बर्बाद। ठीक है, और एक समय ऐसा आएगा ना, एक समय ऐसा आएगा, अभी तो हम बढ़ रहे हैं ना जितना स्पीड से, इसको पूरा सोच रहे कि विदेशी कल्चर की तरफ बन जाए ना, एक समय ऐसा आएगा कि संस्कृति कल्चर के लिए रोना पड़ेगा, और फिर उसको स्थापना करने के लिए, फिर उसको लाने के लिए, फिर वापस लौट मुड़ आएंगे वो इंसान जो इसकी तरफ जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, जरूर आएंगे वापस। क्यों? देखिए कुछ ही चीज हद हो जाता है, हद से ज्यादा ना वो खराबी करती है। ठीक है, खाना सही है मगर हद से ज्यादा खाना हमें कोई कहते हैं अस्वसा देती है, हम उल्टी कर देते हैं, सब खाना फेंक देते हैं बाहर, तो कोई फायदा नहीं करता है वो। ठीक है, तो छूट मिलता है किसी को, चाहे वो लड़का लड़की हो, तो छूट को ज्यादा उपयोग ना करना चाहिए, एक हद तक होना चाहिए। ठीक है, आज़ादी दिया तो आज़ादी को एक लेवल तक रखिए, ऐसा नहीं कि एकदम एथी कर दीजिए, हाँ आपको छूट है आप कुछ भी कीजिए, कुछ भी कीजिए। अब पार्क देखिए, इन्ने देखिए, उन्हें छूट है तो कुछ रोड पर, ये सिस्टम एक दिन ऐसा आएगा, जो ये कर रहा है वही ये संस्कृति के लिए रोएगा, और ये फिर से लाने के लिए एक दिन जरूरी पड़ेगा, और इसके लाने के लिए फिर सब आदमी सोचने लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे सिस्टम हट रहा है, चाहे किसी पर हो, गाना से लेकर फिल्म से लेकर सिस्टम, सबसे अच्छा फिल्म साउथ का फिल्म, तो सभी सिस्टम खराब हो रहा है, और ये सिस्टम खराब होने से आदमी की मानसिकता अलग होती है। हमारी संस्कृति
देखिए हमारा देश को कहता है भारत संस्कृतियों का देश है, लेकिन कहते हैं उसको बनाना जरूरी है। बना हुआ है मगर वो बिगड़ रहा है धीरे धीरे, और धीरे धीरे सिस्टम खत्म होते, सिर्फ नाम रहेगा संस्कृति का देश, लेकिन संस्कृति ना रहेगी। पूजा होगा लेकिन पूजा का वैल्यू नहीं होगा, भगवान होंगे लेकिन भगवान का सब वैल्यू गिरा देगा। आज मंदिर बनता है ना, आज बनता है ना, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जाते उसमें घूमने, सिर्फ किस लिए पता है आपको? सिर्फ वहाँ एक बैठका एक तरह से बना ले हो, बाकी तो पूजा करने जाते हैं, लेकिन वो एक संस्था बना ले, उनको सिर्फ मिलने से मतलब और कुछ से मतलब नहीं है। हमने भी देखा वो फ्री के पार्क है, फ्री के पार्क बोलते हैं उसी को, उसके लिए, ठीक है। चलिए, तो आनंद बोस ने एशियाटिक सोसाइटी का, अभी भले इंडियन सोसाइटी में मन लगेगा, अब कहाँ मिलेगा। अब एक होता है इंडियन सोसाइटी का स्थापना आनंद बोस ने, याद रखिएगा, इंडियन सोसाइटी का स्थापना आनंद बोस ने। एक और है, एक इसी तरह है, कौन, तो एक और आपको जाके मिलेगा, कौन नंबर में जाइए भैया जी, तो और देखिए इसका लंदन में स्थापना किए थे, ये पूछ देगा, लंदन में इसका स्थापना किए है आनंद बोस ने लंदन में स्थापना किए थे। एक और मिलेगा आपका इंडियन सोसाइटी के बजाय, एक और था, चलिए, तो वो है इंडियन एसोसिएशन। देखिए अब 25 नंबर सबसे लास्ट, इंडियन एसोसिएशन का भी स्थापना इसी ने किए थे। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 2 को मिल के किए थे, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना इसी ने किए थे। तो इंडियन सोसाइटी और इंडियन एसोसिएशन, तो इंडियन सोसाइटी में रहना आनंद आएगा, एसोसिएशन रहेगा तो ऊपर भी आनंद आएगा। तो इंडिया के एसोसिएशन आनंद, और सोसाइटी में रहेगा तो आनंद। सोसाइटी कहाँ, लंदन में स्थापना किया था। लंदन को बताया तो भारत संस्कृतियों के देश, अरे तेरे निकल चट्टे, ये ऐसा वैसा देश ना है, तू यहाँ आकर क्या कर रहा है, निकल, हमारे संस्कृति के देश को, हमारे संस्कृति के देश ही रहने दे, चल, ठीक है। चलिए अब चलेंगे आगे। तो इसका स्थापना आनंद बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भी किया था, 2 को मिलकर। ये भी थे, देखिए ये भी थे, एक सुरेंद्र नाथ थे, कैसे लिखा था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ऐसे होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी इसका स्थापना किए थे, याद रखिएगा। सुरेंद्र नाथ सुंदर था, हाँ, इंडिया के एसोसिएशन सुंदर रहेगा, सुरेंद्र नाथ। आनंद आता है आनंद बोस, ठीक है। चलिए अब चलेंगे आगे, अगला क्या है, अब देखिए वेद समाज हो गया, इंडियन सोसाइटी हो गया, अब क्या सत्य शोधक समाज, ज्योति फुले सत्य बोलेगा तो हम बता चुके हैं। अब देखिए 21 में भी बता चुके, अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज, तो ओरिजिनल कॉलेज कौन करेगा, सर जी करेंगे, तो सर सैयद अहमद खान। फिर आता है इंडियन लीग। अब इंडियन लीग की स्थापना कौन करेंगे, इंडियन लीग एक के वो थे, तो इंडियन लीग देख लीजिए, हम ऐसे बताते हैं। तो इंडियन लीग की स्थापना करेंगे शशि कुमार घोष, ठीक है। अब देखिए इसको याद करना, एकदम हंसी बुलाएगा, जब इंडियन प्रीमियर लीग होता है, ठीक है, कहीं टीवी रोड पर चलता है, आप सब्जी लावे गए, कहीं दुकान में चल रहा है, भीड़ लगा है, तो आप घुस, कोई चीज़ हो रहा है देखने, अरे ये मैच सब घूस जाते हैं ना, घूस के देखने लगते हैं। क्यों, मैच देखने के लिए। इंडिया में मैच का, क्रिकेट का बहुत अथी है, ठीक है। हॉकी है इंडिया का राष्ट्रीय खेल, और क्रिकेट का ज़्यादा चलता है, ठीक है, क्रिकेट का ज़्यादा चलता है, तो आदमी घूस के देखने लगेगा, लीग चलते रहेगा तो मैच हुआ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंडियन लीग का स्थापना कौन किए थे, तो संस्थापक थे शशि कुमार घोष, ठीक है। आर्य समाज के बता दिए, नहीं बताते हैं। आर्य समाज का स्थापना किसके, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, तो स्वामी अब दया करते हैं, स्वामी दया करने वाला ही आर्य समाज की स्थापना किए थे। तो दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, आर्य आएगा तो दया लगा दीजिएगा। था कन्फ्यूजन नहीं, देखिए कन्फ्यूजन होता है, एगो विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद है,
उनसे, और यहाँ पर तो दया वाले याद रखिए, दया क्या, आर्य समाज, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। अब है 24 नंबर देखिए, थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना कौन किए थे? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लाट, बहुत खतरनाक, मैडम ब्लाट वस्की अब कर्नल अलकाट, बाप रे बाप, बहुत भयानक है। तो याद रखिए थियोसोफिकल सोसाइटी। अब देखिए थियोसोफिकल से याद रखिए, थियो मैंने थूर देगा आपको, थूर देगा, थूरेगा कौन, थूरेगा कौन, तो याद रखिए कर्नल, गलती कीजिए तो कर्नल थोप देगा, थूर देगा, थूर। अब मैडम जी रहेंगे तो वो भी थूर देंगे, अब कोई याद करने के दे, याद नहीं कीजिए तो मैडम नहीं थूरते हैं। थियो ऐसे याद रखिए, थियोसोफिकल सोसाइटी, थियो थूरेगा कौन, मैडम जी और कर्नल थूर देंगे गलती की जाता। तो दो हैं, मैडम ब्लाट वस्की और कर्नल अलकाट, इसके अलावा कुछ चीज का स्थापना ये नहीं किए थे, ठीक है। तो थियोसोफिकल सोसाइटी, मैडम ब्लाट वस्की और कर्नल अलकाट। चलिए, तो ये हो गया समाप्त, और कल से 26 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो जरूर देखिए, एक बार ना हो या तो दोबारा देखिए वीडियो को, और याद तो होगा ही, कैसे नहीं याद होगा, एक बार रिवीजन तो करिए जाके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए तो छोड़ते हैं, थैंक यू दोस्तों।